नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ताराबाई ट्वेल में। आज मैं आपको अपने दिन के सारे ही काम दिखाने वाली हूँ, जो मैं सुबह 4 बजे से उठकर और शाम तक करती हूँ और अपनी दिनचर्या पूरी ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो दीदियाँ ये कहती हैं हमें समय नहीं मिलता है, आँख नहीं खुल पाती है, उनके लिए आज मेरी स्पेशल वीडियो है। तो दोस्तों सुबह का 4 बज रहा है और रोज़ाना ही 4 बजे के समय गाँव की महिलाएं उठ जाती हैं और उठकर सबसे पहले अपने जानवरों को चारा डालती हैं। इसी प्रकार से मैंने भी अपनी गौ माता और जो भी बछड़ी हैं उनको चारा रखा है। सबसे पहले उठकर हम चारा डालते हैं, क्योंकि जब तक हमारा दूध निकालने का समय होता है, जो पूरी फीडिंग है दूध की हमें वो मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारी गाय चारा खा रही है, तब तक मैं बाहर की झाड़ू लगा देती हूँ। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा गार्डन बना हुआ है, तो घास के अंदर से कूड़ा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो झाड़ू को खड़ा करके निकालना पड़ता है और ये जो ईंटें हैं इनमें से कूड़ा निकालना बहुत मुश्किल होता है, इनकी लाइनों में कूड़ा भर जाता है। तो सारे ही कूड़े को मैं एक परात में इकट्ठा कर लेती हूँ, जिसमें मैं गोबर फेंकती हूँ। तो यहाँ पर हमने सर्दियों में अपनी गौ माता के नीचे गन्ने की जो पत्ती होती है उसको डाला है, क्योंकि वो काफ़ी गर्माहट देती है, सूखा रहता है नीचे। तो वो जो गीला हो गया था पेशाब में, उसको मैंने एक परात में भर लिया है कूड़े वाली में। इसको मैं फेंकाऊँगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में जाऊँगी। और देखिए कितना गीला निकल रहा है यहाँ पर। तो हम सभी लोग इसी प्रकार गाय के नीचे पत्ती डाल दिया करते हैं सर्दियों में। और अब मैं दूध निकालने जा रही हूँ फटाफट, क्योंकि दूध के बिना तो चाय ही नहीं बनेगी और बच्चे दूध भी पीते हैं। तो सबसे पहले बछड़ी को छोड़ते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर अपनी बछड़ी को छोड़ा है। बछड़ी को भी दूध पिलाना पड़ता है, 1 से 1.5 थन में पूरा पिला देती हूँ बछड़ी को, ताकि बछड़ी का जो पेट है वो पूरा भरा रहे, क्योंकि दोबारा तो शाम को ही मिलता है दूध। और अब मैं यहाँ दूध निकाल रही हूँ। मुझे गाइस काऊ मिल्किंग करनी बहुत अच्छी लगती है। मैंने अपने बचपन से ही काऊ मिल्किंग का बहुत ज़्यादा शौक रखा है और गाय का दूध मैं दोनों हाथों से फटाफट निकालती हूँ और मेरी वीडियो सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर हमारी जो गऊ माता हैं तो वो 6 लीटर के आसपास दूध देती हैं। उसके बाद अब मैं अदरक कूट रही हूँ, क्योंकि मुझे चाय बनानी है। तो एक साइड मैंने चाय बनाने रख दी है और दूसरी तरफ दूध गर्म हो रहा है, क्योंकि बच्चे दूध पीने के भी शौकीन हैं और बच्चों की सेहत के लिए गाय का दूध बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर जो दूध है उसमें उबाला आ गया है और साथ ही मैं चाय बना रही हूँ, उसमें मैं अदरक कूट कर डाल रही हूँ, क्योंकि अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। और चीनी पत्ती साथ में ही डाल दूँगी जब पानी खौल गया था। तो गाइस सुबह हमें सबसे पहला काम नाश्ते में चाय बनाने का होता है। उसके बाद में फिर तो आटा गूँधना, पराठे बनाने, बहुत सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि मुझे पराठे बनाने हैं। तो मैं बच्चों को कभी भी लंच में या नाश्ते में कोई भी फ़ास्ट फूड बनाकर नहीं देती हूँ, क्योंकि फ़ास्ट फूड खाने से बच्चों की सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और थोड़ा लंबे समय तक उनके पेट में भूख नहीं लग पाती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कूदते फांदते रहते हैं, तो उन्हें भूख बहुत जल्दी लग जाती है। और अगर सुबह में नाश्ते में बच्चों को पराठे मिल जाएँ या फिर घी लगाकर रोटियाँ मिल जाएँ या फिर आटे की बनी कोई भी चीज़ मिल जाए, तो वो थोड़ा पेट में टिकी रहती है, जल्दी भूख नहीं लगती है, साथ ही सेहत के लिए भी नुकसानदायक नहीं होती है। तो यहाँ पर जो मेरी बेटी है नम्रता, उसे हरी मिर्च बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है फ्राई की हुई। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को एक कटोरी में फ्राई किया, जिसमें मैं तड़का लगाती हूँ। इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है और नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था। और यहाँ पर चाय बन चुकी है, तो मैंने नाश्ते को सर्व कर दिया है और यहाँ पर बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। और उसके बाद तो देखिए यहाँ पर इतना किचन गंदा हो जाता है, रसोई, हालांकि मेरी रसोई को ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों, बहुत ही छोटी सी रसोई है, लेकिन हमारे गुजारे लायक काफ़ी है। तो यहाँ पर देखिए सभी का यही प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो रसोई है बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। सुबह में जब नाश्ता बनाते हैं आटा गिर जाता है, चारों तरफ बर्तन फैल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन साफ़ हो जाते हैं ना, तो रसोई की सफाई करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप किचन की सफाई करनी चाहिए। पहले हमें बर्तन साफ़ करने चाहिए, उसके बाद में गैस को साफ़ करना है, फिर जो रसोई की शेल्फ़ होती हैं उनको भी साफ़ करना चाहिए, क्योंकि तभी पूरी सफाई अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो पाती है। तो यहाँ पर मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि ऑयल पड़ जाता है, ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं। तो मैं रोज़ाना ही इसी तरह से अपनी रसोई को साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं अंदर पहुँच गई कमरे में। तो देखिए कमरा भी हमारा ज़्यादा कुछ खास नहीं है, काफ़ी कलर छूट गया है दीवारों का। तो जो बिस्तर थे, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो रजाइयाँ बहुत ज़्यादा निकाली जाती हैं, तो रजाइयों की तह बनाकर रख रही हूँ, जो लिहाफ होते हैं। और मेरा बेटा खेल रहा है, आज संडे है, तो संडे के दिन तो बच्चे बहुत ज़्यादा अफलातून मचा देते हैं घर में। तो गाइस जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ खुशहाली बनी रहती है,
लेकिन वहाँ पर गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे सामान इधर फेंक उधर फेंक परेशान कर देते हैं। और जिस दिन छुट्टी होती है ना, संडे वाले दिन, उस दिन तो बस हालत ही ख़राब हो जाती है घर की। तो यहाँ पर देखिए मैं चादर वादर सेट कर रही हूँ, अभी सेट कर कर जा रही हूँ, थोड़ी देर में मुझे फिर ये ऐसे ही बेकार मिलेगी। तो मैंने अच्छे से चादर को सेट करा है। और गाइस, जब हम साफ़ सफाई करते हैं अपने घर की, तो रोज़ाना आपने देखा होगा बहुत सारी डस्टिंग करने पर डस्ट निकल आती है। घर कच्चा हो या पक्का मकान हो, लेकिन जब हम डस्टिंग करते हैं तो बहुत सारे धूल मिट्टी पड़ जाती है। हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन जब हम कपड़ा मारते हैं तब पता चलता है कि कितनी धूल निकली है। तो मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी थी खिड़कियों की, और ड्रेसिंग की मैंने झाड़ू लगाने के बाद में की है। तो मेरी आदत है कि जो ड्रेसिंग का शीशा होता है उसे मैं बहुत अच्छे से चमकाती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग की पूरी सुंदरता उसके शीशे से ही बनी होती है। उसके बाद मैं सामान सेट करती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने सब कुछ कर लिया है और पोछा भी लगा दिया है। अभी हमारे घर में टाइल्स वगैरह नहीं है, सिर्फ फर्श है, तो वो भी कहीं कहीं टूटा हुआ है। तो गाइस, गांव में एक काम और बढ़ जाता है महिलाओं का, वो है चूल्हा। चूल्हे की साफ़ सफाई करना, क्योंकि जब हम सुबह में या फिर शाम में किसी भी एक टाइम जब चूल्हा जलाते हैं, तो वह चूल्हे की राख निकालना, चूल्हे पर चौका लगाना, चूल्हे की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने एक झाड़ू बना रखी है, जिसके आगे की जो झाड़ू है वो ख़राब हो गई थी, मैंने उसकी कटिंग कर दी थी, उसी से मैं राख निकाल लेती हूँ। और गार्डन के बाहर से मैंने फिर से झाड़ू लगाई है, क्योंकि जानवरों को चारा वारा डालते हैं तो कहीं ना कहीं घास फूस पत्तियाँ गिर जाती हैं आंगन में। तो फिर से मैंने पूरे आंगन की सफाई की है। तो आप समझ सकते हैं, मैंने सुबह भी सफाई की थी और देखिए अब मैंने दोबारा फिर से सफाई की है। तो डबल डबल काम हो जाता है हमारे घर पर। और इतना ही नहीं, दोपहर के बाद फिर से एक बार झाड़ू लगती है। तो अब मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, ज़्यादा सर्दियाँ नहीं हैं। तो मैं बाहर की धुलाई कर रही हूँ, जहाँ पर हमारी गाय बनती है वहाँ बहुत गोबर सा लग रहा था, तो मैंने सोचा वहाँ सफाई कर देती हूँ। तो गाइस, जैसे ही अब गर्मी आ जाएंगी, अब तो जानवरों को भी 2-3 बार नहलाना पड़ा करेगा। जो हमारी गौ माता है उसको 2 या 3 बार नहलाना पड़ा करेगा, क्योंकि जानवरों में पसीना आ जाता है। पसीने की वजह से जो किल्ली होती हैं, जो जुएँ होती हैं जानवरों की, वो पड़ जाती हैं उनमें। और जानवरों में जो जुएँ पड़ जाती हैं वो जानवरों का खून चूसती हैं, जिसकी वजह से जो दुधारू गाय या भैंस जो भी जानवर होते हैं उनका दूध कम हो जाता है और जानवर बेचैन होने लग जाते हैं। और जो पशुपालक होता है उसे भी देखने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा सा लगता है। इसलिए दोस्तों, जब गर्मी आती है हम अपने जानवरों को 2 से 3 बार नहलाते हैं, सुबह दोपहर शाम को। और उनके नीचे साफ़ सफाई रखते हैं और ज़्यादातर हम पानी से धुलाई करते हैं, ताकि नीचे जो भी गोबर है, जो भी कीचड़ हो रहा है, बिल्कुल साफ़ हो जाए, जानवर जहाँ बैठे उसकी जगह साफ़ हो। और उसके बाद देखिए मैं अपने जो पूरा गार्डन है हमारा, उसमें पानी छिड़क रही हूँ, पानी मार रही हूँ पाइप से। तो लाइट आ रही थी, पाइप मेरे हाथ में था, तो मैंने सोचा पाइप से ही मार देती हूँ। बाकी हम थोड़ा थोड़ा करके मग से पानी डालते हैं। और उसके बाद बाहर सफाई होगी तो मैं अपनी गौ माता को खोल कर ले आई हूँ, जिनका नाम लक्ष्मी है। और राधिका देखिए पास में बंधी हुई है। और छोटी वाली जो हमारी बछड़ी है उसका नाम है गौरी। तो यहाँ पर जिस ड्राम में हम चारा डालते हैं उसमें थोड़ा मोटा मोटा जो चारा रह जाता है उसको हम निकाल कर फेंक देते हैं। उसमें दोबारा से मैं हरी जो कुट्टी होती है, हरा चारा भर रही हूँ, क्योंकि जानवरों को जब तक हम फुल पेट करके चारे से नहीं भराएंगे तब तक वो दूध नहीं बनता है, दूध नहीं बना पाते हैं जानवर। तो गाइस, जिस तरह से हमारा खाने का समय होता है वैसे ही जानवरों का होता है। और जो दुधारू जानवर होते हैं उनका ख्याल और ज़्यादा रखा जाता है, उन्हें खली डाली जाती है, दलिया डाला जाता है। तो मैं यहाँ पर जो गोली वाली खली होती है उसको डालती हूँ। तो मैंने यहाँ अपना मेजरमेंट बना रखा है एक डब्बे का, 1 किलो मैं सुबह और 1 किलो शाम डालती हूँ। तो इससे हमारी गौ माता अच्छे से हमें दूध देती है, फुल फीडिंग हो जाती है। और उसके बाद मैं आगे चूल्हे के पास, चूल्हे पर चौका लगाया है। और चौका भी हम 2 समय लगाते हैं, एक सुबह में और एक शाम में। जब भी हम चूल्हा जलाते हैं तभी हम चौका लगा देते हैं, अपने चूल्हों को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, सफ़ेद कर देते हैं। क्योंकि चूल्हा गंदा होता है, काला काला, तो अच्छा नहीं लगता है। आंगन में कहीं भी रखा होता है, रसोई में होता है या आंगन में किसी खुली जगह में होता है, और उसके जो आसपास की जगह होती है उसको भी साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्श हमने बना रखा है चूल्हे के पास, तो यहाँ पर मैंने एक कट्टे का कूंचा बना रखा है, उससे ही मैंने पानी से सफाई कर दी है। क्योंकि जहाँ पर हम चूल्हा रखते हैं, चूल्हे की जो जगह होती है उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम यहाँ खाना बना रहे हैं। और इन सब काम करने के बाद में मैं जा रही हूँ अब कूड़ा फेंकने के लिए। जो भी हमने सुबह में एक परात में कूड़ा रखा था भरकर, उसे मैं फेंकने जा रही हूँ। और अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं अपनी गाय के नीचे सूखी पत्ती डालूंगी। तो यहाँ पर मैं कूड़ा फेंक कर आ गई हूँ और मैंने सूखी पत्ती डाल दी है। मैंने आपको बताया कि हम गाँव में
पत्ती डाल देते हैं, जो गन्ने की पत्ती होती है जानवर के नीचे, उससे गद्दा वाली जगह हो जाती है और सूखा रहता है और गर्माहट रहती है। और उसके बाद अब तो भाई हो गया है दोपहर के खाने का समय। तो मैंने यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, साथ में दाल बनाई है, चावल बना रही हूँ, कुकर में चावल बन रहे हैं और साथ में बना रही हूँ गरम गरम फुलके। तो गाइस 1 बजे का समय हो रहा है, 1 से 1:30 बजे के बीच में मैं लंच करवा देती हूँ, क्योंकि दोस्तों सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना तो बहुत ज़रूरी होता है। सुबह में नाश्ता हो जाता है हल्का फुल्का, उसके बाद फिर दोपहर को तो खाना बनता है और फिर शाम को तो 10 बजे तक खाने का काम रहना ही है। तो यहाँ पर मैं सलाद में मूली छील रही हूँ, मूली हमारे खेत की हो रही हैं, तो मैं मूली कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद में सबसे पहले खाना करके पापा को देते हैं हम, जो ससुर जी हैं मेरे पिताजी, उनको किया जाता है खाना और उसके बाद में हम सब लोग खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर गरम गरम चावल एक थाली में परस लिए हैं, साथ में ही सब्जी कर रही हूँ मैं। तो गाइस जब हम अपने गांव में खाना खाते हैं तो हम थाली में ही आधी जगह में चावल और आधी जगह में सब्जी परस लेते हैं। वैसे आपने देखा हो ज़्यादातर लोग कटोरियों में खाते हैं, लेकिन हम लोग इसी तरह से खाते हैं। जब मेहमान आता है उन्हें हम अलग तरीके से खाना खिलाते हैं। तो खाना वाना हो गया है, उसके बाद में कपड़े पड़े थे देखिए, तो अब कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा काम करते करते लंच का टाइम हो गया, तो पहले मैंने लंच करवा दिया, उसके बाद में अब मैं कपड़े धो रही हूँ। अभी काफ़ी सारे कपड़े हैं, तो रोज़ाना के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। अभी आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको कुछ खास ही काम दिखाए हैं, इसके बीच में और जो काम निकल आते हैं वो तो मैं आपको दिखा ही नहीं पाई हूँ। तो गाइस इस तरह से मैं अपने सारे कामों को निपटा लेती हूँ। तो जिन घरों में बच्चे होते हैं आपको पता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। बच्चों को रोज़ का नहलाना धुलाना और उनके कपड़े साफ़ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर जानवरों को संभालना, उन्हें भी अपने बच्चों की तरह ही देख रेख करनी पड़ती है। फिर जानवरों के चारे का भी ख्याल रखना होता है, साथ में अपने घर की साफ़ सफाई हर चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो गाइस इसी तरह से कब दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन हाँ, काम करते करते कभी मन में ये नहीं आता है कि मैं बोर हो गई हूँ, क्योंकि दोस्तों बोर वो होता है अपने घर से जो घर को अपना नहीं समझता है। घर तो हमारा मंदिर होता है, हमारा आशियाना है, तो हम बोर कैसे हो सकते हैं अपने घर में। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी थोड़ी सी थकावट ज़रूर महसूस हो जाती है, तो उसमें भी अच्छा लगता है, आनंद आता है उस थकावट में, क्योंकि अपने परिवार के लिए अगर कुछ एक हाउसवाइफ एक गृहिणी कर पाती है तो अच्छी बात है, उसमें भी एक सुकून महसूस होता है थकावट में। तो कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं और अब मैं नहाने के बाद में चाय बना रही हूँ, क्योंकि अब मुझे ना थोड़ा सा चाय पीने का मन हो रहा है। तो शाम का 4 बज गया भाई काम करते करते, अब मैं चाय बना रही हूँ। अब गर्मा गर्म चाय अपने बच्चों के साथ पीऊँगी और बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि जो चाय हम शाम को पीते हैं बच्चों के साथ उसमें बहुत आनंद आता है, मस्ती होती है। तो गाइस इस तरह से मैं अपने सारे कामों को निपटा देती हूँ। तो गाइस मैंने चाय कर ली है, अब हम सब लोग चाय पी रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि जो बहनें ये कहती हैं कि हम जल्दी उठ नहीं पाते हैं, तो वो इस तरह से अपने सारे कामों को निपटा सकती हैं। तो गाइस मुझे कोई भी टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं, उठने की नहीं, क्योंकि गाइस मेरी आँख अपने आप खुल जाती है। जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो जिम्मेदारियाँ हमें मिली हैं, फिर चाहे वो एक पत्नी के रूप में हो, एक बहू के रूप में हो या फिर एक माँ के रूप में हो, वो हमें इतना मजबूत बना देती हैं, इतना सक्षम बना देती हैं कि हमारी आँख खुद खुल जाती है और हमें अलार्म की आवश्यकता नहीं होती। तो गाइस अब मेरा शाम का जो खाने का काम है वो स्टार्ट हो गया है। तो आज मैं बना रही हूँ मेथी पालक की भुर्जी, क्योंकि मेथी पालक और साग का जो सीज़न है वो ऑफ होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार अपने बच्चों को मेथी पालक की भुर्जी बनाकर खिला देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर मेथी पालक को अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद में धोया है और काट कर एक भगोने में रख रही हूँ और चूल्हे में आग जलाकर उबलने के लिए रख दूँगी। तो गैस मेथी पालक की भुर्जी हम बनाते हैं बहुत सारा समय लगता है, क्योंकि साफ़ करने में धोने में बहुत समय लग जाता है और बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो भुर्जी उबल चुकी है और अब मैं इसका पानी पसा दूँगी। तो गाइस आपने देखा इस तरह से मैं अपने सारे कामों को ख़त्म कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ और बहुत ही आसान है दोस्तों घर की जिम्मेदारियों को निभाना। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका मन सब्सक्राइब करने का नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी वीडियो को पूरा देख लें, मेरा मनोबल बढ़ाएँ और जैसे हमेशा कहती हूँ अपनी इस गाँव वाली बहन को बहुत सारा प्यार बहुत सारा सपोर्ट करें। तो गाइस आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।